जिंदाबाद जिंदाबाद एकता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीरनगर के धनगटा तहसील परिसर में। यहाँ पर अधिवक्ताओं द्वारा लगातार 1 महीना 2 दिन यानी 32-33 दिन आज हो गए इनको धरना देते हुए, और अभी तक शासन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगा। क्या मामला है कि अधिवक्तागण लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और ये अनिश्चित काल धरना चल रहा है। यहाँ पर आने वाले फरियादियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अधिवक्तागण यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी समस्याएं क्या हैं खुद जानना चाहेंगे इनसे कि किन समस्याओं से जूझते हुए ये लोग धरने पर आज बैठे हुए हैं और क्या पूरा मामला है। नमस्कार, क्या नाम पड़ेगा आपका? सुरेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट। आप लोगों का धरना कितना दिन हो गया? ये 32वां दिन है। 1 महीना 2 दिन, 32वां दिन है। किस बात को लेकर के आप धरने पर बैठे? ऐसा है, उप निबंधक कार्यालय का उद्घाटन पूर्व मंत्री श्री राम चौहान जी द्वारा तहसील में खाली पड़े उप ट्रेजरी ऑफिस जो बना हुआ था और उप ट्रेजरी ऑफिस जो है माने भवन जो बना था उप ट्रेजरी समाप्त कर दिया गया। वो निरस्त हो गया, जो है उप ट्रेजरी कार्यालय नहीं खुलना था। इसीलिए उस भवन में जो है उप निबंधक कार्यालय का शिलान्यास हुआ। उसके पहले उप निबंधक कार्यालय किराए के भवन में चलता था। हम लोगों ने आंदोलन किया कि जो है उप निबंधक कार्यालय तहसील कैंपस में स्थित जो है ट्रेजरी भवन जो वर्तमान में खाली पड़ा हुआ है उसमें स्थानांतरित कर दिया जाए। इसके बाद रिपोर्टिंग हुई और आदेश भी हुआ पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा, जिसमें उप निबंधक कार्यालय तहसील भवन में परिसर में स्थानांतरित करने का निर्देश हुआ। लेकिन उसमें जो है फ्रॉड करके आप तहसील के जगह पुरानी तहसील शब्द डाल करके जो है पुरानी तहसील पर जो है जो पहले आप बाढ़ाश्रय बिल्डिंग थी जिसमें तहसील चलती थी उसमें स्थापित कर दिया गया। उसके बाद हम लोगों की लड़ाई तब भी जारी रही। तो एक रिपोर्ट गई कि जहां वर्तमान में जो है उपनिबंधक कार्यालय चल रहा है वहां काफी छायादार वृक्ष हैं, पानी की पेयजल की सुविधा है, बिल्डिंग काफी मजबूत है, जो है किसी प्रकार के वहां दिक्कत नहीं है, वहां चलने योग्य है। यह रिपोर्ट जो है भेजा गया जो है शासन को उपनिबंधक विभाग द्वारा। उसके बाद चलता रहा जो है। इसी बीच एक भूमाफिया है जो प्लाटिंग करता है और स्टाम्प विक्रेता का भी काम करता है। वो सुभाष गुप्ता नाम का व्यक्ति है। उसने गागरगाढ़ में गाटा संख्या 22 जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है उसका बैनामा लिया और अपनी जमीन का मूल्यांकन बढ़ाने के लिए उसमें से 4 बिस्सा 28 फुट चौड़ाई गुड़े 57 फीट लंबाई में उपनिबंधक विभाग को बैनामा किया। उसका 1/2 शेयर था, उसमें से इतना बैनामा किया और शेष रकबे पर जो है जो सड़क के किनारे हिस्सा बनता है दीवानी न्यायालय में सूट दाखिल करके यथास्थिति कायम रखने का आदेश प्राप्त कर दिया। इसी बीच उपनिबंधक कार्यालय जो है दान की भूमि में बनने के लिए जो है जब टेंडर भी हो गया तो हम लोगों ने उस संबंध में आंदोलन किया कि दान की भूमि में नहीं बनना चाहिए। इसके संबंध में हम लोग जो है आईजी स्टाम्प से भी मिले, डीएम साहब से मिले, कमिश्नर से भी मिले। पहले डीएम साहब द्वारा स्पष्ट आश्वासन दिया गया था कि कतई दान की भूमि में नहीं बनेगा। उसके बाद जो है एक कमेटी भेजी गई जिसके द्वारा जो है उसमें जो ठेकेदार है या संबंधित जेई आए जब वर्तमान उपनिबंधक कार्यालय का जो है नापे तो उनके द्वारा कहा गया कि हमारा लेआउट 30 मीटर गुणे 16 मीटर है
वहाँ लंबाई जो है 2 मीटर कम 28 मीटर मिल रही है और चौड़ाई 22 मीटर है, क्योंकि वह जमीन जो है एक 610 वर्ग मीटर है। जहाँ उपनिबंधक कार्यालय संचालित है, एक प्लाट 610 वर्ग मीटर का, एक 510 वर्ग मीटर का। वहाँ प्लाट जो है ग्राम समाज का सरकारी जमीन उपलब्ध है, तो वहाँ नहीं बन रहा है, दूसरी वहाँ जगह। न बना करके 510 वर्ग मीटर की जमीन जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है, सड़क पर भी बारिश के सीजन में ठेहुन भर पानी भर जाता है, वहाँ पर उपनिबंधक कार्यालय बनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि जो इस जिले का अपर जिलाधिकारी है, वह जो है रजिस्ट्री ऑफिस के मुंशियों या विभाग से जो है 5 लाख रुपए घूस ले चुका है कि वहाँ वही बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि वहाँ के मुंशी, एक प्रहलाद नाम का मुंशी है, उसके द्वारा जो पिछड़ा वर्ग आयोग आदेश किया था कि तहसील में जो है उपनिबंधक कार्यालय स्थापित किया जाए, उसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट दाखिल किया, उस पर स्टे ले लिया। आज भी स्टे बरकरार है। उसके बावजूद जो है वहाँ पर जो है यह निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने भी फिर भी लड़ाई लड़ा, लेकिन जो है उसके बावजूद तहसील डीएम साहब हम लोगों की बात इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि जो अपने अपर जिलाधिकारी के पूरी तरह प्रभाव में है और गलत जगह जो है उपनिबंधक कार्यालय बनाना चाहते हैं, जो न तो जनता की सुविधा के दृष्टि से अच्छा है, न तो किसी की सुविधा के लिए। यहाँ जो है उपनिबंधक कार्यालय तहसील के नजदीक था और कोई भी राजस्व अभिलेख जो है देखना या कुछ आवश्यकता पड़ती तुरंत आदमी देख लेता। वहाँ की दूरी ज्यादा है, इसलिए सुविधा हमेशा बनी रहेगी अगर वहाँ बनेगा, और वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। ये आज आप लोगों का 1 महीना 2 दिन देखा जाए तो आज 32वां दिन है धरना देते हुए। अभी तक शासन प्रशासन द्वारा या उच्च अधिकारियों द्वारा क्या संज्ञान में लिया गया? अभी तक तो जो है कोई संज्ञान नहीं। पहले तो आश्वासन पूरा था, हम लोगों ने जब दस्तावेज जो दान पत्र है उसको दे करके डीएम से जो है कमिश्नर से मिले। कमिश्नर साहब ने कहा कि देख लो, डीएम को जो है कि देख लो कहीं ऐसा न हो कि आधा निर्माण हो जाए उसके बाद निर्माण रुक जाए। तो उसके क्रम में डीएम साहब से मिलने के लिए कमिश्नर साहब ने हम लोगों से कहा कि आप मिल लीजिए। उनके आदेश के क्रम में हम लोग डीएम से मिले और वह दान पत्र दिखाए। हमने लेआउट भी दिया कि यह लेआउट है जो 16 गुणे 30 मीटर है। दान की जमीन 9 मीटर गुणे 57 मीटर है और 9 मीटर से भादिल जो जमीन है उस पर स्टे है। और जितना दान है जिस चौहद्दी का, जिस क्षेत्रफल का दान है, उससे आगे की भूमि पर तो बन नहीं सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है डीएम साहब हम लोगों की बात को आश्वासन दिए कि ठीक है हम इसके क्रम में देखेंगे, उसके बावजूद भी उसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और हमारे यहीं पे और भी अधिवक्ता हैं, उनसे भी मिलेंगे। बढ़िया बताएंगे। ये बताइए वकील साहब, आज 32वां दिन है जी, और अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया गया। हाँ, यदि आगे भी संज्ञान में न लिया जाए और वहाँ पर बिल्डिंग बन जाए तब आप लोग क्या करें? देखिए, जहाँ तक बिल्डिंग का सवाल है पत्रकार साथी, बिल्डिंगें सरकार की तमाम बना करती हैं और निष्प्रयोज्य हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको सीधे ये पीली बिल्डिंग जो एसडीएम साहब के पीछे दिखाई दे रही है, ये निष्प्रयोज्य पड़ी हुई है, 2 मंजिला भवन। अभी हमारे साथी बताए हैं कि यहाँ उद्घाटन भी पूर्व मंत्री के द्वारा, सादरणीय श्री राम चौहान जी के द्वारा हो चुका है। आप लोग भी जाकर के देख सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग वहाँ का भी फोटो ले लीजिएगा, उसमें उद्घाटन करता श्री राम चौहान लिखा हुआ है साफ। और उसके बावजूद भी ये उपनिबंधन विभाग के जो अधिकारी हैं ये कतई यहाँ नहीं लाए और पुरानी बाग, पुरानी तहसील और नई तहसील का हवाला दे करके
फिर जाकर के वहाँ पुरानी तहसील में आज जो वर्तमान में वहाँ उप निबंधक कार्यालय चल रहा है वहाँ जा करके पड़े हुए हैं। अब वहाँ भी इनकी इच्छा नहीं लग रही है। आज ये फिर भागना चाह रहे हैं दान की जमीन पर, जो अभी हमारे वरिष्ठ साथी ने बताया है। आज 32वां दिन है। यदि सरकार संज्ञान में नहीं लेती तब क्या करेंगे आप लोग? सरकार संज्ञान में नहीं लेती है तो इसके पहले भी हमारा रणनीति तय हो चुका है। हमारे जिले से वरिष्ठ अधिवक्ता साथी परसों ईश्वर पाठक जी, जो बहुत ही जुझारू और संघर्षशील साथी हैं, उनके पास बहुत अनुभव है, यहाँ आकर के मीटिंग हुई और उनके सानिध्य में हम लोगों ने तहसील बार एसोसिएशन धनघटा के सभी सदस्य पदाधिकारी गण ने निर्णय लिया है कि जल्द ही हम लोग, अमर उजाला में भी प्रकाशित है खबर, कल परसों के डेट में आप देख सकते हैं, वहाँ जो है डेट लग गया है 30 तारीख को। 30 तारीख को हम लोग यह धरना अपना जिला अधिकारी कार्यालय संत कबीर नगर पर करेंगे, जिसमें हमारे जिले के सभी बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी गण हैं, जितने भी अधिवक्ता हैं, पूरे जिले के अधिवक्ता उसमें सम्मिलित होंगे। और यदि वहां से भी हमारी लड़ाई नहीं बनी तो इस लड़ाई को हम लोग सदन तक ले जाएंगे। निश्चित तौर से सदन में उठाने का काम हमारे जनप्रतिनिधि हैं, बात हो चुकी है, सदन में मामला उठेगा और कतई किसी भी कीमत पर निर्माण वहां नहीं होने दिया जाएगा। तहसील परिसर में ही निर्माण होना है और तहसील परिसर में हो या इसके इर्द गिर्द हो। देखिए, इसलिए हो कि जनता के सुरक्षा, सुविधा और सम्मान की बात है। ये तहसील क्षेत्र धनघटा बहुत ही संघर्षों के बाद हमको आपको यह तहसील मिली है। मैं पत्रकार साथी आप लोगों से बताना चाहता हूं कि बहुत ही लंबे संघर्षों के बाद ये हमारा तहसील बना। आज जिसपे हम आप दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, बड़े ही शर्म की बात है। मामला तो तब बड़ा था जब यहाँ तहसील बनवाना था, जिला बनवाना था। आ गई हैं। आज एक छोटी सी मांग को लेकर के हमारा अधिवक्ता समझा रजिस्ट्री दफ्तर को यहाँ स्थापित करने के लिए मांग कर रहा है। 1 महीना 2 दिन हो गया, लेकिन ये निरंकुश प्रशासन के लोग आश्वासन की घुट्टी पिलाने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने तय किया है कि अब हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना देंगे। और हमारे साथ और एक अधिवक्ता हैं, हम इनसे मिलते हैं और जानना चाहते हैं कि वकील साहब, यदि जो बनना है, जो यहाँ पर बनना है तहसील उप निबंधक कार्यालय, यहाँ बने या वहाँ बने, उसमें क्या लोगों को फायदा है, क्या नुकसान है, इस पे बताइए। देखिए, यहाँ बनने से शासन, प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य उप निबंधक कार्यालय रहेगा और यहाँ रहने से जनता या बातकारियों या पंजीयन कराने आने वाले लोगों का हित सुरक्षित है। उनके साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होगी और उनका काम आसानी से हो जाएगा और उसमें भी किसी भी प्रकार की लूटपाट नहीं होगी। जैसे आप जानते हैं, उप निबंधक कार्यालय में छोटी छोटी बातों को लेकर के तमाम सौदेबाजी होती है और वहाँ तमाम ऐसे लोग भी बैठाए गए हैं जो हैं तो कुछ नहीं लेकिन बीच में काम कर रहे हैं। तो अगर ये शासन, प्रशासन और तहसील स्तर पर तहसील कैंपस में यह बिल्डिंग स्थापित हो तो क्रेता विक्रेता के हितों की सुरक्षा होगी और उनका अनावश्यक शोषण नहीं होगा। दूसरी चीज, जिस दान की भूमि में उप निबंधक कार्यालय के निर्माण की बात की जा रही है, तो सरकार से बड़ा दानदाता कौन है? और सरकार की बिल्डिंग के लिए कोई प्राइवेट पर्सन दान करे जो अपनी भूमि का मूल्यांकन बढ़ाने के उद्देश्य से दान करे, ऐसे दान को
नहीं माना जाना चाहिए। और ऐसा दान जो अपने निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई दान करता है, वह दान उत्तर प्रदेश संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 के अधीन इल्लीगल दान है और उस दान को निरस्त किया जाना चाहिए। ऐसा दान विधिक नहीं होगा और दान की बिल्डिंग में उपनिबंधक कार्यालय जो सरकारी भवन है, सरकार के द्वारा बनाई जा रही है और जनता के हित में बनाई जा रही है, उसको वहां नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि सरकार की करोड़ों बीघों की जमीन तो इधर उधर खाली पड़ी हुई है, तो क्या जरूरत है कि दान की बिल्डिंग में उपनिबंधक कार्यालय बनाया जाए। मैं कहता हूं अगर दान की कार्यालय में बिल्डिंग में ही उपनिबंधक कार्यालय बनाना न्यायोचित लगता है तो मैं 10 बीघा जमीन दान करता हूं और जिलाधिकारी आ जाए मेरे दान की जमीन में और संत कबीर के नगर के नाम का जो जिला वहां संचालित हो रहा, मैं जहां दान देता हूं वहां आके बना दे जिला। दे रहा हूं, सड़क पर दे रहा हूं, वहां में ना जिला स्थापित करें। दान में अगर ऐसा करना है तो मैं दान देता हूं। मैंने तो वही कहा था, कलेक्टर को कहा था कि चलिए साहब उखाड़िए, दान में लगा दिए जनपद संत कबीर नगर का बोर्ड। मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उनकी सहभागिता उस ऐसे व्यक्ति के साथ है जो उनकी जमीन का मूल्यांकन बढ़ाना चाहता है और इसके पीछे निहित उद्देश्यों की पूर्ति जो इल्लीगल है कराना चाहता है। इसकी विधिक कार्रवाई भी चल रही है और ऐसी विधिक कार्रवाई जिसे प्रशासनिक अधिकारी और जनता जनार्दन उपनिबंधक कार्यालय के समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को मानना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका से बड़ा कोई दूसरी पालिका नहीं है। धन्यवाद। और हम आपको बताएं कि इसी क्रम में एक अधिवक्ता है, इनसे 2 शब्द जानना चाहेंगे कि आज 32वां दिन है और 32वां दिन भी आपका धरना जारी है। यदि मान्य नहीं हुआ तो क्या करेंगे आपके अधिवक्ता? मांग तो होगी, इसमें आप ना शब्द का तो कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ तो खाली कार्यालय बन रहा है अभी न। हम तो यहाँ तहसील में कार्यालय का उद्घाटन करवाए थे बिल्डिंग में, यहाँ नहीं आ पाई। ये आप कैसे कह रहे हैं कि वहाँ कार्यालय बन जाने से चला जाएगा? ये कोई जिलाधिकारी या आईजी रजिस्ट्रेशन खुदा नहीं है। मामला न्यायालय में पहुँच चुका है और बहुत ही पर्याप्त आधार है। तहसील में रजिस्ट्री ऑफिस स्थापित होगी, न्यायालय से न्याय मिलेगा। ये बेईमान, हरामखोर, घूसखोर अधिकारी और गूंगी बहरी सरकार सुनी नहीं, लेकिन जब तक न्यायालय से कोई हमको रिलीफ नहीं मिल जाएगा धरना चलता रहेगा। अब हम यह मान के चल रहे हैं कि इस गूंगी बहरी भ्रष्ट बेईमान व्यवस्था में जो सरकारी चल रही है इसमें तो हमको न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन अपना विरोध करते रहेंगे जैसे किसान सब वहाँ कर रहे हैं। ये किसान मरने वाला है सुने हैं, तो हम लोग मरे हो रहेंगे अभी नहीं, अभी न्यायालय से जो है अपना अधिकार प्राप्त करेंगे और जब अंतिम विकल्प आएगा तो आपको बताएंगे नहीं क्या करेंगे। देखिए, अधिवक्ता कहते हैं कि बताएंगे नहीं कि हम करेंगे क्या, लेकिन हम आपको बताएं कि आज 32वें दिन तहसील परिसर में अधिवक्ता धरने पर बैठे हुए हैं और देखा जाए सरकार की एक मंशा रही है कि एक ही परिसर में यदि तहसील, थाना और सरकारी कार्यालय सभी मौजूद रहेंगे तो लोगों को आने में, वादकारियों को आने में सुविधा होगी, साथ ही भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लग सकेगा। लेकिन भ्रष्टाचार पे अंकुश लगने की बात तो दूर, और कहीं न कहीं देखा जाए तो अधिवक्ताओं का कहना यह है कि भ्रष्टाचार पे अंकुश न लगा करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और एक दान में मिली हुई भूमि पर जो है उपनिबंधन कार्यालय बनाया जा रहा है जो मानक विहीन भी है। और साथ ही में बताएं कि आपको समुचित बात यह है कि यहाँ पर किराए के भवन में पहले तहसील उपनिबंधन कार्यालय चलता था, उसके बाद तहसील परिसर में उसका उद्घाटन होता है
फिर बाढ़ शरणालय में उपनिबंधन कार्यालय चलता है। लेकिन यहाँ पर अधिवक्ताओं का जो मांग है, जो उनका पूर्ण रूप से कहना यह है कि तहसील परिसर में उपनिबंधन कार्यालय आए, लेकिन उपनिबंधन कार्यालय भी कहीं अपने आप को कमजोर नहीं समझ रहा है और वह तहसील परिसर से कहा जाए या अधिवक्ताओं से कहा जाए या घुसपैठियों का राज कहा जाए, वह तहसील परिसर से दूर दूर भाग रहा है। फिलहाल मैं आपको बताऊं, बने रहिए हमारे साथ, तो अधिवक्ताओं को न्याय मिल पाता है, यहाँ वादकारियों को सुविधा मिल पाती है, या फिर दान की भूमि में उपनिबंधन कार्यालय चलता है। इन सब खबरों को आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।